हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे संविधान, यानी भारत का संविधान हम लोग पढ़ रहे थे। तो भारत के संविधान में हम लोग पढ़े थे जो हम लोग पिछली वीडियो में क्या देखे थे, पिछली वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखे थे। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में। तो हम लोग राष्ट्रपति का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे, तो हम लोग राष्ट्रपति का अनुच्छेद पढ़े थे अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक। ठीक है, तो हम लोग अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक पढ़े थे। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति में हमारा क्या आता है, वाइस प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए ये कहां से कहां तक होता है, कौन सा इसका आर्टिकल है, तो ये हमारा होता है आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं आर्टिकल, यहाँ पे अनुच्छेद अनुच्छेद यहाँ लिखेंगे 63 से अनुच्छेद 71 तक। ठीक है, ये जो हमारा अनुच्छेद है वो बताता है उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग सबसे पहले समझेंगे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, उपराष्ट्रपति को क्यों लाया गया है, उपराष्ट्रपति को किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझे कि उपराष्ट्रपति जो हमारा है, इस उपराष्ट्रपति को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से अपनाया गया। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति का हमारा पद है वो अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं अलग से। उपराष्ट्रपति जो हमारा एक होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि भारत में जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के यहाँ एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होती है। ठीक है, केंद्र सभा में एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो लोकसभा जो होती है, लोकसभा का जो लोकसभा में देखिए 200 ये पूरे 545 सदस्य यहाँ पे होते हैं, 545। और वही लोकसभा, ये राज्यसभा में कितने समय, लोकसभा में तो 545 हो गए, तो राज्यसभा में कितने होते हैं, 245। ठीक है, देखिए अब लोकसभा में 545 सदस्य हैं, तो 545 सदस्यों की अध्यक्षता करने के लिए यहाँ पे कोई होना चाहिए। तो इसकी अध्यक्षता करने के लिए जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, इन्हीं में से कोई एक होता है। तो यहाँ पे इसका अध्यक्ष जो होता है वो इसी में से कोई एक हो जाता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का ये राज्यसभा में जो 245 सदस्य हैं, इनकी अध्यक्षता करने के लिए इसमें से कोई सदस्य नहीं होता है। ठीक है, इसमें से कोई सदस्य ना होकर जो हमारे उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा वही इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते क्या है, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे अध्यक्ष। और ये अध्यक्ष होगा कौन, तो ये अध्यक्ष जो हमारा होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति को हम लोग यहाँ पे सभापति बोलते हैं। ठीक है, सभापति। ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हमारा केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जो होती है उसमें संसद पाया जाता है एक। ठीक है, तो संसद में हमारे दो सदन होते हैं। कौन कौन सदन, एक हमारा होता है लोकसभा, एक हमारा होता है लोकसभा और एक हमारा होता है राज्यसभा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे हम लोग अध्यक्ष बोलते हैं, इसे हम लोग स्पीकर भी बोलते हैं। ठीक है, स्पीकर। ठीक है, ये हमारा जो स्पीकर होता है और यहाँ पे हमारा होता है सभापति। ठीक है, और सभापति जो हमारा वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ये जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है और राज्यसभा की अध्यक्षता वही करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो एक हमारा अध्यक्ष हो गया उपराष्ट्रपति या सभापति, इसी में हमारा एक होता है उपसभापति, उपसभापति। अब देखिए ये उपसभापति का कार्य क्या होता है, उपसभापति सभापति के नीचे कार्य करता है और वो ये जो सभापति होता है वो राज्यसभा के इन 245 सदस्यों में से कोई एक सदस्य होता है। ठीक है, अब देखिए अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि उपराष्ट्रपति ये उपसभापति का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो वो अभी समझ लेते हैं उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है। देखिए जब ये उपराष्ट्रपति जो हमारा होता है, उपराष्ट्रपति, अभी एक अनुच्छेद आप लोगों को पढ़ाएंगे जब इसमें हमारा एक अनुच्छेद आता है कि राष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, अनुच्छेद 65 में भी आप लोगों को बताएंगे कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तहत कार्य करने लगता है तो ये जो हमारा सभापति वाला पद होता है वो रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। तो लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए, तो लोकसभा की अध्यक्षता फिर कौन करता है, तो ये जो हमारे उपसभापति होते हैं ये लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, सॉरी राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग पहले अनुच्छेद समझेंगे कि जो हमारे अनुच्छेद है वो कौन कौन से है और कैसे कैसे है, उसके बारे में फिर जानकारी आगे आप लोगों को मिलती रहेगी, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा उप राष्ट्रपति होता है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कार्यवाहक। ये एक आर्टिकल में भी, आर्टिकल 65 में भी यही सेम चीज लिखी गई है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी कि
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आर्टिकल 65 में भी यही सेम चीज देखने को मिलेगी। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये मार्कर ले लेते हैं दूसरा ना। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसी में जो हमारा आता है, मतलब हम लोग अब एक आर्टिकल, इस जो पूरे आर्टिकल जो हमारे हैं, जैसे कि जो हमारा आर्टिकल 63 से आर्टिकल 71 तक है, उसको हम लोग आर्टिकल 63 से आर्टिकल 69 तक एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं यहाँ पे। तो शॉर्ट ट्रिक जो हमारा है वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक हमारा है उसरा निका चूस। ठीक है, यहां पर लिखते हैं उसरा निका चूस। ठीक है, अब देखिए इसमें आर्टिकल हम लोग समझेंगे, एक एक आर्टिकल बारी बारी समझता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक शब्द के सामने एक एक आर्टिकल को लिखेंगे। ठीक है, तो उसरा देखिए ऊ के सामने हम लिखेंगे 63, फिर स के सामने 64, रा के सामने 65, निका में यहाँ पे 66, का के 67, चूस में चू के सामने 68 और स के सामने 69। ठीक है, इन सभी आर्टिकल का मतलब यहाँ पे इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और वही सेम चीज लॉन्ग में बताएंगे तो इससे अच्छा है कि आप लोग इसने इतने में ही समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, फिर 70 71 अलग से बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊ का मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग उपराष्ट्रपति। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये हमारा आर्टिकल कहा गया है आर्टिकल 63 में। ठीक है, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 में कहा गया है। फिर हम लोग समझते हैं आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 64 में उसके मतलब कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो सभापति के रूप में कार्य करेगा, यहाँ पे लिखेंगे सभापति। ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति जो होगा वो आर्टिकल 64 के तहत सभापति के रूप में कार्य करेगा। अब सभापति कौन है? तो यहाँ पे हम लोग को बताए कि राज्यसभा में जो 245 सदस्य होते हैं, इनकी अध्यक्षता करने के लिए जो इनका अध्यक्ष होगा उसे हम लोग सभापति के नाम से जानेंगे, और ये सभापति जो होगा वो हमारा उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है आर्टिकल 64 में कि सभापति के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग सभापति के रूप में कार्य करेगा। कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में आप लोगों को बताया कि आर्टिकल 65 हमारा क्या है? तो आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो हमारा उपराष्ट्रपति। देखिए ये कैसे कार्य करेगा? जब हमारे राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, किसी कार्य से बाहर गए हो, किसी कार्य से मतलब कार्यवाहक मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति की किसी भी तरीके से अनुपस्थिति हो, या राष्ट्रपति जैसे हमारे मतलब मान लीजिए विदेश भ्रमण पे गए हैं, तो विदेश भ्रमण के दौरान क्या होता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होता है। तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उस टाइम पे कौन राष्ट्रपति का कार्य मतलब निर्वहन करेगा? तो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति जो हमारे होंगे वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति किसी मतलब कारणवश अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा, तो राष्ट्रपति का पद खाली होने के उस समय पे क्या करेंगे कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो हमारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, और वहां पे जाकर उपराष्ट्रपति के सभी कार्यों का, देखिए जब हमारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाता है, ठीक है, जब हमारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसे राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता मिलेगा, ठीक है, न कि सभापति का। देखिए यहाँ पे आप लोग बताए कि सभापति जब तक उपराष्ट्रपति के पद पर है, उसे उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य तो होता नहीं है, तो इसके लिए उसे सभापति का पद यहाँ पे दिया गया है और सभापति का ही उसे वेतन दिया जाता है। ठीक है, और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के वो सारे वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कार्यवाहक राष्ट्रपति। फिर हमारा आता है 66 नंबर। 66 नंबर में क्या कहा गया है? निर्वाचन के बारे में कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे नी से निर्वाचन। ठीक है, अब देखिए निर्वाचन यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए ये निर्वाचन किस प्रकार से होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये जो हमारे दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके सभी सदस्यों द्वारा एकल मत प्रणाली द्वारा, ठीक है, एकल मत प्रणाली द्वारा इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख भी सकते हैं, एकल मत प्रणाली। एकल मत प्रणाली द्वारा लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। सभी सदस्य का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में
जो हमारा निर्वाचित और मनोनीत दो सदस्य होते थे, तो केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे, मनोनीत सदस्य नहीं लेते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम लोग आएंगे उपराष्ट्रपति में, तो उपराष्ट्रपति हमारा क्या होगा, उपराष्ट्रपति में निर्वाचित सदस्य के साथ साथ जो मनोनीत सदस्य होंगे वो भी इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर हमारा आता है 67 नंबर का में हमारा है 67 अनुच्छेद। तो 67 में हमारे इसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, कार्यकाल। अब देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो उपराष्ट्रपति का हमारा कार्यकाल होगा 5 वर्ष। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष कब होता है, तो जिस समय से उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है उस टाइम से इसके कार्यकाल की बात चालू हो जाती है। ठीक है, उस समय से कार्यकाल इसका चालू हो जाता है और उस समय से ये 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति के पद पे बना रहता है। अब देखिए यही सेम काम जो राष्ट्रपति में हुआ था, यदि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के दौरान अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव जब तक होता है, ठीक है, जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और जब तक उसका उत्तराधिकारी उसके पद पर नहीं आता है तब तक अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वो उपराष्ट्रपति के पद पे बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इसका कार्यकाल मतलब क्या हुआ कि 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा, लेकिन 5 वर्ष अगर पूरा भी हो जाता है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा, उत्तराधिकारी 5 वर्ष के बाद अगर थोड़ा आने में समय में लेट होता है तो फिर भी ये उपराष्ट्रपति उसके मतलब कि उसका इंतजार करेगा अपने जो उसका होगा, मतलब कि जो उपराष्ट्रपति अगला बनने वाला होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर हम आते हैं 68 और 69 में। तो चू से हमारा 68 होगा, तो इस जो 69 नंबर हमारा है ये चुनाव के समय के बारे में बताता है। ठीक है, चुनाव का समय। अब देखिए चुनाव का समय क्या हुआ, चुनाव के समय का मतलब होता है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति मान लीजिए किसी तरीके से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उपराष्ट्रपति अपने मतलब किसी भी तरीके से उपराष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इन सभी तरीकों में यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 68 में। ठीक है, तो ये चुनाव कैसे होगा, तो मतलब कि हम लोग समझेंगे यहाँ पे लिखा गया है कि यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, यथाशीघ्र। अब देखिए यथाशीघ्र का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चुनाव कितने दिनों के अंदर कराया जाएगा इसकी बात नहीं की गई है, कि मतलब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति का पद खाली होने के दौरान 6 महीने के अंदर ही उपराष्ट्रपति का ये राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना चाहिए। ठीक है, 6 महीने के अंदर। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली होता है किसी भी तरीके से तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो चुनाव जो होगा वो यथाशीघ्र कराया जाएगा। और यथाशीघ्र कई तरीके का हो सकता है। ठीक है, यथाशीघ्र कई तरीके का हो सकता है। यथाशीघ्र चुनाव 1 महीने में करा सकते हैं, साल भर में करा सकते हैं, 2 साल में करा सकते हैं, तो वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इतने समय के अंदर ही इसका चुनाव कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 68। आर्टिकल 69 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 69 में स से शपथ, शपथ का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो शपथ का प्रावधान आर्टिकल 69 में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए शपथ का मतलब क्या हुआ, इसे शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मान लीजिए यदि उपस्थित नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति, ठीक है, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है कि आप उपराष्ट्रपति को उसका शपथ दिलाएं। ठीक है, तो ये हमारा होता है आर्टिकल 69। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आर्टिकल 69 तक। अब हमारे जो 1-2 आर्टिकल और बचे हैं, बताए थे आप लोगों को आर्टिकल 71 तक हमारा था, तो आर्टिकल 70 के बारे में हम लोग दे लेते हैं। तो आर्टिकल 70 में हमारा क्या कहा गया है, आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में, जैसे कि किसी अन्य घटना, इन सभी घटनाओं के अलावा कोई अन्य घटना, कोई अन्य आकस्मिक ऐसी घटना घटती है जिसमें राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो होगा वो उपराष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 71 नंबर, तो लिखेंगे यहाँ पे अन्य आकस्मिक घटनाओं में, अन्य आकस्मिक घटनाओं में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, के कार्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, जो इसमें स्थितियां बताई गई हैं उन सभी स्थितियों में
यदि उपराष्ट्रपति किसी अन्य कारण से भी, जैसे मान लीजिए विदेश यात्रा पे जाता है, विदेश यात्रा या राष्ट्रपति बीमार हो जाता है, राष्ट्रपति बीमार होने के कारण भी अपने पद का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, तो उसके दौरान इस समय पे क्या होगा कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, राष्ट्रपति का जो भी कार्य होगा उसको उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है आर्टिकल 70। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ और समझे अगर, तो ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 69, ठीक है, उसके बाद 70 तक हमारा समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, भारत का पहला उपराष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाता है तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ये आप लोगों को पता होगा, भारत के पहले। तो पहले उपराष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हमारे हैं, यहां पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं वर्तमान में हमारे जो 14वें नंबर के, ठीक है, 14वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इनका नाम है जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़, ये हमारे जो है वो वर्तमान में 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ये उपराष्ट्रपति कब बने थे, तो ये उपराष्ट्रपति बने थे 11 अगस्त 2022 को। ठीक है, जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति बने थे और इनका कार्यकाल 5 साल का है। तो 5 साल पूरे होने के बाद ये फिर अपने पद पे हो, चाहे तो बने रहे और चाहे तो ये अगर निर्वाचन होता है, निर्वाचन में जीतते हैं तो निर्वाचन में फिर अगले उपराष्ट्रपति रहेंगे, नहीं तो ये हार जाएंगे। देखिए उपराष्ट्रपति का पद मतलब कोई कितनी बार तक लड़ सकता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो आप एक से अधिक बार, मतलब एक से अधिक बार आप उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जा सकते हैं। ठीक है, कितनी बार तक, तो अनंत बार तक। ठीक है, वही जैसे राष्ट्रपति का पद था। अब देखिए इसके कार्य मतलब जो राष्ट्रपति हमारा होता है, राष्ट्रपति का जो मतलब कि राष्ट्रपति चुना जाएगा तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, तो उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, तो उपराष्ट्रपति की योग्यता होती है कि आप किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और आप पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये सारी योग्यताओं को अगर आप पूरा करते हैं तो आप भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और यही सेम काम राष्ट्रपति के लिए था। तो राष्ट्रपति भी आपको बनने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, आप पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, आप किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, यही हमारे राष्ट्रपति के लिए भी था और यही उपराष्ट्रपति के लिए भी है। तो ये हमारा उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो लगभग समाप्त होता है। और इसके बारे में आप लोग को शायद समझ में आया होगा कि जो हमारा अनुच्छेद राष्ट्रपति का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71, ये हो गया। और ये कहां से लिया गया है, तो ये हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद हमारा कहां से लिया गया था, तो राष्ट्रपति का पद हमारा लिया गया था ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर हम आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।